परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। सभी पुण्यात्माओं, हम सभी परम सत्य परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, उसको समझ करके अपनी उन्नति के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने अथक प्रयास से संपूर्ण जीवन को योग में रखते हुए विशेष तप साधना स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करते हुए जो ज्ञान दिया और वेद और शास्त्रों के अनुसार जो आर्य समाज के माध्यम से सभी मनुष्यों की उन्नति के लिए नियम बनाए, उनमें हम प्रथम नियम पर विचार कर रहे हैं। कुछ विचार पहले हो चुका है, थोड़ा आगे कर रहे हैं। नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, अर्थात इस संपूर्ण जड़ और चेतन जगत का स्वामी परमपिता परमात्मा है, जो निर्माण भी करता है सभी शरीरों का, न्याय भी करता है सभी आत्माओं में जो सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें संचित संस्कारों के आधार पर करते हैं। इस विलुप्त हुए ज्ञान को जो ऋषि ने हमें दिया, अभूतपूर्व योगदान महर्षि जी का है और उनके हम सभी मनुष्य मात्र ऋणी हैं। उस ऋण से उऋण होने के लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रयास जितना भी जिससे बनता है करते हैं। आज आगे विषय लेते हैं। सत्य विद्याओं के विषय में हमने कुछ बातें की और सत्य विद्या भी विद्या के आधार से जानने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर पहले किए गए। इसके उपरांत पदार्थों को जाना और पदार्थ भी विद्या के आधार पर जिस विद्या को परमात्मा ने आत्मा के लिए दिया उससे जाना। आज हम उन पदार्थों के द्वारा प्रयोग उपयोग पवित्रता के विषय में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पदार्थ हमने पिछली कक्षा में जान लिए थे। पदार्थ परमपिता परमात्मा ने सांख्य दर्शन के अनुसार, जिसके रचयिता महर्षि कपिल हैं, और महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में इसी सूत्र को भी रखते हैं कि जब साधनों का ही ज्ञान नहीं होगा और साधनों से उपकार लेने वाली क्रिया का नहीं पता होगा तो उन्नति संभव है, हाँ या ना? उत्तर देंगे अशोक प्रधान जी। नहीं जी। तो हमें अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन साधनों का और साधनों के प्रयोग का ठीक ठीक जानकारी होनी आवश्यक है। तो हमने जाना सबसे पहले परमपिता परमात्मा कौन सी सृष्टि का निर्माण करते हैं। राज कपूर आर्य जी उत्तर दे देंगे। कौन सी सृष्टि का निर्माण परमात्मा प्रथम ही करते हैं? राजीव आर्य जी बताएं। दो सृष्टि बनती हैं। ओम। एक सूक्ष्म होती है, एक स्थूल होती है। परमात्मा सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का उत्तर सतपाल आर्य जी देंगे। परमात्मा सर्वप्रथम सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करते हैं जो भौतिक साधनों से नहीं देखी जा सकती। वह सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण करने में कितने पदार्थ हुए
सूक्ष्म सृष्टि रचने में कोई बात नहीं, सूक्ष्म सृष्टि जब बनती है उसमें टोटल पदार्थ 24 है 24 हैं, इसमें और 24 में 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत वह सूक्ष्म सृष्टि का हिस्सा नहीं है। तो 5 निकल गए, कितने बचे? 19 पदार्थ सूक्ष्म सृष्टि में बनते हैं और 19 पदार्थ में से भी 5 जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उनसे स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है, लेकिन वह स्थूल से पहले ही बन जाती है। अब 5 वे निकाल दो, 5 वे निकाल दो, कितने बचे? 14 बच गए जी। तो ये 14 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके नाम कौन गिनाएंगे? नाम याद है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, सतपाल आर्य जी बिल्कुल ठीक। मन बुद्धि 12, अच्छा जी, अहंकार 13, अहंकार और चित्त है जी। चित्त आवेगा जी, अहंकार प्रकृति भी गिना जाएगा, हाँ प्रकृति चित्त और जब भी तो 24 होंगे। हाँ जी। ये 26 भी होते हैं अगर सत्व रज तम को अलग अलग लें। हालांकि प्रकृति जो मूल रूप में है सत्व रज तम, ध्यान रखें, उसका निर्माण परमात्मा नहीं करते, वह अपने में सदा रहती है। सत्व रज और तम, उसका जो नाम रखा गया प्रकृति, वो एक पदार्थ विद्वानों ने माना, हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। सत्व रज तम का निर्माण परमात्मा नहीं करते, सत्व रज तम से सारी सृष्टि जड़ और चेतन का निर्माण होता है। अब ये पदार्थ हो गए 14। अब ये बताएं, इन 14 में से 13 पदार्थ बनते हैं। 13 पदार्थ परमात्मा ने किसके लिए बनाए? किसको दिए 13 पदार्थ? जिनमें अश्विनी आर्य जी उत्तर दे देंगे, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये पदार्थ किसको दिए? आत्मा को दिए। दोबारा बोलो। आत्मा को दिए। ये पदार्थ आत्मा को दिए गए। अच्छा, बाकी के जो पदार्थ बचे 10 बचे ना, थोड़ा प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। ये पदार्थ आत्मा को क्यों नहीं दिए गए? उसी वक्त क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि ये तमोगुणों से युक्त हैं। और कोई उत्तर दें? तमोगुण, ये तो उत्तर तो ये तो है, तमोगुण से ये तामस हैं, अहंकार का तामस गुण से बने हुए हैं पांचों। ये स्थूल शरीर में आते हैं जी। हाँ, प्रधान जी जो कह रहे हैं यह स्थूल सृष्टि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी? स्थूल सृष्टि का। अच्छा, स्थूल परमात्मा ने ये 13 तरह के पदार्थ आत्मा को दे दिए हैं। इन 13 तरह के पदार्थ जो आत्मा को मिले, इसमें परमात्मा का क्या प्रयोजन है? पहले इसका उत्तर ले लेते हैं, कौन बताएंगे? देखो मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे एक हमारे पास ट्रैक्टर ही है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को आप आत्मा मान लो, और जिसने वो किसान ने लिया उसके पीछे ट्रॉली जोड़ेगा, ट्रॉली जोड़ेगा। अब वो ट्रॉली में सोना भरे, मिट्टी भरे, चांदी भरे, कूड़ा भरे या कुछ और भरे, तब उस ट्रैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी या अकेले की?
उसका जो खरीदार का प्रयोजन सिद्ध होगा वो तभी तो होगा जब ट्रॉली में कुछ न कुछ भर के लेके चलेगा। ठीक वैसे ही परमात्मा का प्रयोजन आत्मा को ये पदार्थ देने के लिए उसमें जो गुण रूप में संस्कार भरे जाएंगे, समझ रहे हो ना बात। उन संस्कारों से परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के द्वारा आत्मा को पुनर्जन्म या मोक्ष में जाना होता है, इसलिए भी ये प्रयोजन था। समझ में आया? तो आत्मा को देने का सूक्ष्म शरीर का प्रयोजन ये है क्योंकि वो परमात्मा की विज्ञान है और वह उस विज्ञान से उसी के आधार पर निर्णय होता है। मनुष्य जन्म जब होता है तो लेकर के भी आता है और जब जन्म शरीर का आयु पूरी हो जाती है तो लेकर के भी जाता है। अब वो लेके किस में आएगा? उत्तर देंगे राजीव आर्य जी। आत्मा किस साधन में लेकर के आएगा? आत्मा शरीर में लेकर आएगा। कौन सा शरीर में लेके आएगा? स्थूल शरीर। जब जन्म होगा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में संस्कारों को लेकर के आएगा। अच्छा, लेकर के जाएगा कौन से शरीर से? सूक्ष्म से जाएगा। हाँ, सूक्ष्म से ही जाएगा। ये कई बार चर्चा हो चुकी है। जब मनुष्य के स्थूल शरीर की आयु पूर्ण हो जाती है तब वह सूक्ष्म शरीर के सहित आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। जैसे कोई चिप है या फ्लॉपी है, कंप्यूटर में लगाएंगे तो उसमें चित्र आने लगेंगे। ठीक वैसे ही आत्मा के साथ वो परमात्मा की बनाई हुई चिप है। मनुष्य की चिप को हम आंख से देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा की चिप को केवल ज्ञान से अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का विषय तो ज्ञान ज्यादा है। तो उस चिप का अर्थ है कि जैसे जैसे संस्कार रहे वैसे ही शरीर में वो चिप आत्मा सहित लग जाएगी। और उदाहरण ले लेते हैं आने जाने के लिए, आगे फिर बढ़ेंगे। आने जाने के लिए उदाहरण ये है, एक सेठ हैं, अरबों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं, और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। डॉक्टरों के पास सुविधा अधिक होती है, इसलिए वहां डॉक्टरों में हुआ उसका जन्म, बच्चे अस्पताल में। डॉक्टरों के फोन बहुत आ रहे हैं, बधाइयां एक से एक आ रही हैं। आप ये बताओ, जब उस बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्म हुआ तो वो बने बनाए मकान मिले? बोलो मिले कि नहीं मिले? धन दौलत मिली? नौकर चाकर चारों ओर भाग रहे हैं और एक से एक आने जाने का साधन लेके, साइकिल से हवाई जहाज तक उसके पास है। उस बच्चे ने जन्म होते ही कोई काम कर दिया, कर्म कर दिया? उत्तर देंगे राज कपूर जी। उसने कोई कर्म किया जन्म होते ही? उसने कोई कर्म नहीं किया। कोई कर्म नहीं किया। अगला उत्तर है, प्रश्न है कि फिर उसको इतना सामान क्यों मिल गया? ये उसके पूर्व कर्मों का जन्म है। हाँ, वे पूर्व जन्म के संस्कार कहाँ जमा थे? चित्त में, उसके चित्त में उसके साथ चले, सूक्ष्म शरीर के साथ। हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा आया और आते ही उसको इतना सामान। अच्छा, ये सामान मिला कैसे होगा? अनुमान लगाओ और ज्ञान का प्रयोग करो। परमात्मा की व्यवस्था है कि जो परमात्मा की व्यवस्था में कार्य जितना जितना करेगा, परमात्मा की व्यवस्था से उसको उससे भी 1000 लाख गुना प्राप्त हो जाएगा। तो उस बच्चे ने पूर्व जन्म में सही जगह सोच करके अपना दान दिया होगा, क्योंकि गलत जगह दान देने से ऐसे संस्कार नहीं मिलते।
सही जगह दान जरूर दिया होगा और उस दान का ये परिणाम है। और उस दान तो साथ नहीं गया, लेकिन दान के संस्कार उसके साथ गए। अब दूसरी तरफ चलो, एक घसियारे के यहाँ बच्चा होता है, वहां दूध के भी लाले हैं, भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं, और जब भूख लगती है तो उसके बदले में थपेड़ा और लात मुक्के मिलते हैं। वो भी तो बच्चा कुछ लेकर के आया होगा, तो उसने सही जगह दान नहीं दिया होगा। क्योंकि लोग जो कहते हैं वेद के अनुसार बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज्ञान है या नहीं है कि दान कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है। दान के विषय में महर्षि मनु बहुत मुख्य बात कहते हैं कि जो धर्म ध्वजी हो, धर्म का तो झंडा ठाओ फिरे और धर्म के नाम पे लोगों को ठगे, तो वो ठगने वाला और ठगाई में आने वाला वे दोनों समुद्र में पत्थर की नाव के समान तरते हैं। दोनों, दाता तो डूबता ही है और लेने देने वाला दोनों ही डूबते हैं। और जो देने वाला है वो तो उसी जन्म में लिखा डूबना, और जो लेने वाला है वो अगले जन्म में लिखा। क्योंकि महर्षि मनु साक्षात्कार मंत्रों का और परमात्मा का करने के बाद ऋषि हुए, सामान्य ऋषि नहीं थे। इसीलिए ऋषि दयानंद ने महर्षि मनु के बहुत उदाहरण दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं। ये मैंने छोटा सा विषय आपके ज्ञान के लिए जोड़ा। जो साधन परमात्मा ने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार दिए, तेरह पदार्थ, जिनमें 10 बाह्यकरण हैं। बाह्यकरण का अर्थ है जो आत्मा से थोड़े अलग हैं, और इनमें 3 अंतःकरण हैं। अंतःकरण का अर्थ है जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज में एक अंतरंग सभा होती है, एक सामान्य सभा होती है, तो अंतरंग सभा के सदस्य जो होते हैं वे अपने लेखा जोखा गतिविधियों के बहुत नजदीक होते हैं, और जो अन्य सदस्य हैं वे उतने नजदीक नहीं होते, काम सब करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये मन, बुद्धि, अहंकार हैं, ये आत्मा के बिल्कुल निकट हैं, और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये इतने निकट नहीं है। और ये 13 के 13 सत्वगुण प्रधान परमात्मा ने बनाए। अब आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि इन साधनों से हमें ज्ञान प्राप्त करके ठीक ठीक इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक ठीक इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी पदार्थ बनाए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग खामेखा लांछन लगाते हैं वो अज्ञानी है। इन सभी का मुख्य नाम एक और है, इन्हें कहते हैं देव। क्या कहते हैं जी? देव का अर्थ है कि इनके अंदर दिव्य गुण हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए दिव्य गुण हैं, देव हैं। और देवों से हमें उपकार लेना होता है। जितने भी जड़ देव हैं उन सब से उपकार लेना होता है। जितने भी देव ब्रह्मांड के अंदर हैं उतने ही देव शरीर के अंदर भी हैं। वहां अधिकता से है, यहाँ न्यूनता से है, इसलिए हमें इनको उसी सत्व गुण प्रधान में ले जाना ही सच्ची मानवता होगी। इसीलिए महर्षि मनु ने एक श्लोक और बनाया, मनुर्भव। मनुष्य तो सब है, जिसके 2 हाथ, पैर, आंख, नाक, शरीर की बनावट से सब दिखते हैं कि मनुष्य है, वह ढांचा है मनुष्य का। लेकिन फिर भी महर्षि मनु लिखते हैं कि मनुर्भव है, मनुष्य बनो। और मनुष्य बिना ऋषियों का ज्ञान, वेद का ज्ञान, परमात्मा के सच्चे ज्ञान प्राप्त किए बिना बना नहीं जा सकता। इसलिए हमें इनसे ठीक ठीक उपकार लेना होता है। एक सृष्टि बची है, इनका विषय आगे रखेंगे कि बुद्धि के कार्य क्या हैं, मन के क्या हैं, अहंकार के क्या हैं, इसको आगे रखेंगे। थोड़ा विषय और एक ले लेते हैं। ये जो सूक्ष्म सृष्टि बनी, अब परमात्मा को तो यथावत ज्ञान है और मनुष्य को क्या करना है? ज्यों का त्यों जानना है, जैसा वो है
अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। तो हमें जैसे के वैसा ही जानना हमारी विद्या है। अब जैसे के वैसा कैसे जाने? ये 13 तरह के पदार्थ परमात्मा ने आत्मा को दे दिए और स्थूल सृष्टि का सामान अभी सुरक्षित है। क्या इन पदार्थों से आत्मा कर्म कर सकता है? उत्तर देंगे अशोक प्रधान जी। मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। अश्विनी गुरु जी। नहीं कर सकता है। इन 13 तरह के पदार्थों से आत्मा कर्म नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, इन्हीं उत्तर आ चुका है, फिर भी दे देंगे। फिर ये 13 पदार्थ किस लिए दिए गए? जब इनसे कर्म नहीं होता तो दिए क्यों? उत्तर कौन देंगे? हाथ उठाओ। सतपाल आर्य जी उत्तर देंगे। ये तो ऋषियों की भाषा है, इसमें तो प्रश्न ऐसे ही उल्टे सीधे होंगे। और जो ये परमात्मा की तरफ से 13 पदार्थ दिए हैं, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिए हैं। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए दिए हैं। और कोई उत्तर देंगे? और कोई दूसरा उत्तर? अश्विनी गुरु जी उत्तर दे रहे हैं। परमात्मा ने स्थूल शरीर से पहले ये जो सूक्ष्म शरीर दिया और ये जो हमें 13 पदार्थ दिए, ये परमात्मा ने उस न्यायकारी व्यवस्था के अनुसार दिए जो बिल्कुल सही सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। न्याय करने की व्यवस्था के हिसाब से आत्मा के लिए दिया। दूसरा प्रयोग इनका और भी है, कौन बताएं? दूसरा प्रयोग इनका है कि ये जो साधन है, ये साधन हमें देवतुल्य मान करके, जैसे हम देवताओं का सम्मान करें जो भौतिकता में देखते हैं, ठीक वैसे ही हमें इनका भी सम्मान करते हुए, सत्य पे आरूढ़ होते हुए और उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करते हुए कि मुझ आत्मा को इतना कीमती सामान दिया। ये दूसरा कार्य है कि उसमें परमात्मा का हर वक्त धन्यवाद करते रहना है। अगला प्रश्न रखते हैं, जब सूक्ष्म शरीर के कार्यों करने के लिए हमने इनको जाना, अब सृष्टि कौन सी बची? स्थूल। देखो प्रश्न वहीं आएगा कि ये सूक्ष्म शरीर दिया, इसको बनाने की आवश्यकता क्या थी? कर्म तो इससे नहीं होता, तो उसका उत्तर मिल गया। इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए थी कि जब शरीर स्थूल की आयु पूरी होगी और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहेगा, तो न्याय व्यवस्था में जो संस्कार जमा है उनके आधार पर कार्य होगा। ज्ञानकारी के लिए थोड़ी सी और ज्ञान बढ़ा लें। मनुष्य इतनी बड़ी जीवी की कोई चिप नहीं बना सकता। अब परमात्मा की जीवी की आयु सुन लो, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता कितनी है? एक सृष्टि की आयु 8 अरब 64 करोड़ दिन और रात, 4 अरब 32 करोड़ की चलायमान सृष्टि जो कारण रूप कार्य रूप में है, और 4 अरब 32 करोड़ ही रहेंगे कारण रूप में। तो एक सृष्टि बनी 8 अरब 64 करोड़। एक ऋषि दूसरे से कह रहे हैं कि 10 सृष्टियों का मुझे ज्ञान है, इतना तप योग है उनका। तो 10 सृष्टियों से भी अधिक का इसमें बायोडाटा जमा हो सकता है। देखो कितना महान है, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई भूमंडल पर, जैसे आज हम कहते हैं कि वैज्ञानिक ये वो नहीं, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन उसके ज्ञान को समझें तब ना। यदि हमने उसके ज्ञान को समझ लिया तो भौतिक उन्नति तो निश्चित है ही, इहलौकिक जिसको अलौकिक उन्नति कहते हैं और परलौकिक उन्नति भी बिल्कुल संभव है। आज का हमारा वैज्ञानिक अलौकिक उन्नति करा देगा, परलौकिक उन्नति नहीं करा सकता। तो यहां इस ज्ञान में करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे का क्रम फिर रख लेंगे, समय लगभग हो गया।
आज यहीं तक रखते हैं, आगे का कर्म फिर रखेंगे। ओम सम।